हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं एस के ठाकुर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली स्टेयरकेस के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि डोर एंड विंडोज़ की सिस्टम क्या होती हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों ने ड्राइंग्स को समझा था और पढ़ा भी था। फिलहाल बात करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ये मेरी कामना है। आते हैं, बात करते हैं बिना देर किए हुए स्टेयरकेस में। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेयरकेस एक प्रकार का ऐसा नाम है जो कि आप लोग अपने अराउंड में समझते होइएगा इसको ज़रूर ही। कहने का मतलब है, आप एक नाम जरूर सुने होइएगा, सीढ़ी का नाम, जिसको हिंदी में कहते हैं, और उसी का एक इंग्लिश नाम है, उसको स्टेयर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेयरकेस नाम का जो यूनिट है आपका और जो ड्राइंग में हम लोग को पढ़ना होता है, उसमें हम लोग जानते हैं या पहली बात कि स्टेयर्स बनाते कैसे हैं, और दूसरी बात जानते हैं कि ये स्टेयरकेस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर किसी भी बिल्डिंग में चले जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेशली किसी भी सीढ़ी के लिए एक विशेष रूम होता है, एक कमरा होता है उसका। उस रूम का नाम होता है स्टेयरकेस, है ना। मतलब कि जिस रूम में आपका सीढ़ी चढ़ने के लिए या फिर उतरने के लिए बना होता है, उस रूम को हम लोग स्टेयरकेस बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टेप्स बने होते हैं जिस पर आप पाँव पर पाँव चढ़ा के जाते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं कि एक फ्लोर लेवल से दूसरे फ्लोर लेवल तक राइज करते हैं, वो आपका होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। उसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्टेयर्स। जिसकी संरचना अगर बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है ना। कहने का मतलब है, आप एक पाँव इस पर रखते हैं, दूसरा इस पर, तीसरा इस पर, चौथा इस पर। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 4 पाँव है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टेज में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप ऐसे ऐसे चढ़ते जाते हैं। सो द असेंबली ऑफ दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेयर्स, ओके। और ये स्ट्रक्चर जिस विशेष रूम में बना होगा वो कहलाएगा आपका स्टेयरकेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये तो जाना कि स्टेयर्स क्या है, स्टेयरकेस है क्या है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये स्टेयरकेस हम लोग कंसेप्ट में लाते क्यों है। थोड़ा सा स्टेयरकेस का जो विकास है, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेयरकेस के बारे में बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा आप अपने ज़माने में ही पहले चले जाएंगे। कहने का मतलब है, आपका जो एज है उस एज से 10 वर्ष पहले चले जाएंगे। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उनके यहाँ क्या होता था पहले के ज़माने में, किसी विशेष छत पर चढ़ने के लिए या फिर एक लेवल से दूसरे लेवल तक राइज करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बेसिकली बैम्बू के बने होते थे, है ना, लकड़ियों के बने होते थे, जिसके पास ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती थी, और इसके अलावा उस पर चढ़ना और उतरना उतना आसान नहीं होता था, है ना। जिसके कारण बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे पड़ोसन आसपास की जो महिलाएं होती थी कभी सीढ़ी पर से गिर जाती थी, आसपास के बच्चे कभी सीढ़ी पर से गिर जाया करते थे। तो ये सब चीज़ उस विशेष प्राइमेटिव सिस्टम के साथ डिफ़िकल्टीज थी, और इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आए, मार्केट में नया एक तरीका आए, जिसके लिए क्या कर दिया गया, वो जो बैम्बू का स्टेयर्स था उसको रिप्लेसमेंट के तौर पर हटा दिया गया, और जो कंक्रीट का स्टेयर्स होता है या फिर कंक्रीट के अलावा स्टील का स्टेयर्स होगा उसको लाया गया मार्केट में। और उसके बारे में हम लोग एक्चुअली वो एक प्रकार का कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो उसकी एक विशेष डिजाइनिंग होती है, विशेष प्रकार का प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सो दैट इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस में करने वाले हैं। स्टेयरकेस का मतलब होगा कि स्टेयर जो जिस रूम में बन रहा है उस रूम का क्या स्पेसिफिकेशन है। कहने का मतलब उस रूम की हाइट क्या है, उस रूम में यूज़ किया जाने वाला दीवार कैसा होगा, क्या उस रूम में डिफरेंट जो प्रोविज़न हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देते हैं क्या उसमें देंगे कि नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें हम लोग स्टेयरकेस के साथ करेंगे, और स्टेयर्स के साथ हम लोग ऐसी बातें करेंगे कि कितनी हाइट की स्टेयर्स होनी चाहिए, मतलब कि एक स्टेप चढ़ने के लिए कितना हाइट ऊंचा होना चाहिए, पैर रखने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई का रास्ता होना चाहिए, फ्लाइट सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसको आप लोग उड़ान भी कहते हैं, नहीं, फ्लाइट सिस्टम्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन होता है, एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव आइडिया आपको मिलेगा स्टेयर्स के बारे में जब आप जानिएगा
तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप बिल्डिंग ड्राइंग की दुनिया में आते हैं तो आपको कहीं से भी इसका कोई भी न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है, मतलब कि कैसे हम लोग स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करते हैं, इस बात की जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार से कैसे स्टेयर्स डिजाइन होगा उसको आपको फॉलो आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि कहीं क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि मान चलिए इतना यानी कि 2 मीटर चौड़ाई की स्टेयर्स को बनानी है, सो यू विल ओनली एग्जीक्यूट द ऑल द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग्स और बिल्डिंग ड्राइंग फॉर द 2 मीटर डाटा। 2 मीटर के डाटा के लिए आप वो चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। 2 मीटर से ज़्यादा के डाटा के लिए आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मान चलिए कोई ऐसा बिल्डिंग है, आप वो बिल्डिंग का प्रपोजल होना है, बिल्डिंग बनना है, तो उस केस में हम लोग स्टेयर्स केस का जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं उस चीज़ को कि कितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए, उसके मतलब कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अनुसार से उसकी चौड़ाई की डिटर्मिनेशन की जाती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we will only talk about, we will only deal with whatever will be the process of execution of drawing stairs. Not we will deal with the what will be the dimensions of the staircase, what will be the exact dimension and what are the causes of that dimensions. Because if you want to learn something about what will be the causes of the dimensions of the staircase, like the width of a staircase is 1 meter, the height of a staircase is dash meter, and etc etc etc, there may be any types of things. So if you want to learn such types of things, then you have to follow out a civil engineering branch syllabus, that is design of RCC structure. Okay students, so आपको इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सिर्फ क्या करना है, इस सब्जेक्ट में मात्र और मात्र आपको ड्राइंग का तरीका सीखना है, ठीक है। सो दैट मैं ये बताया आपको अभी स्टेयर्स क्या है और स्टेयर केस क्या है। फिलहाल मैं टॉपिक पर आपको लिए चलता हूँ डायरेक्ट, और स्टेयर केस से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो कि ज़रूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है, उसको आपको फॉलो आउट करना चाहिए। सो आप हमारी बातों को ध्यान से सुने, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेयर्स में ये बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस है, इसमें आप थियोरेटिकल चीज़ को ना जानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चीज़ एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए, ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम स्टेयर केस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ पहले थ्योरीज पढ़ने पड़ेंगे। तो उन थ्योरीज में पहले तो आप ये मैं बताया कि स्टेयर केस क्यों, स्टेयर केस क्या होता है, स्टेयर्स क्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स, एक जगह से एक लेवल से दूसरे लेवल तक हम लोग चढ़ के जा रहे थे, सो दैट स्टेयर्स क्या होगा, स्टेयर्स इज द मीडिया फॉर असेंट और डिसेंट फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, यही बात होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं स्टेयर केस इज सच ए कम्युनिकेशन, such a means of vertical communication which provides the ascent and descent of people or any things from one level to the another level. What is the meaning of ascent and descent? Ascent means the meaning of going upward, and descent means the meaning of falling down, not falling down, going downward. Because the falling down means that you are falling along with gravity. Suppose what will be there if you will fall along with gravity, then your mouths, your brains will just crash out and दिक्कत हो जाएगी आपको वहाँ से, क्योंकि आप अगर मान चलिए ग्रेविटी के दौरान गिरते हैं ऊपर से नीचे तो भी एक प्रकार का डिसेंट ही है, लेकिन आपको क्या होगा कि आपकी सर फट जाएगी, कुछ भी हो सकती है। सो ऐसी बात नहीं है, मैं एक मीडिया के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, दैट मीडिया विल बी नोन एज द स्टेयर्स एंड वी विल टॉक अबाउट। Okay students, so stairs are provided in building for connecting one floor to the another floor. Some terms used in construction of stairs are, कुछ टर्म जो यूज होंगे स्टूडेंट्स। पहली बात क्या है, स्टेयर केस के बारे में बात किया जा रहा है, द रूम इन विच द स्टेयर्स आर प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। आप जानते हैं कि आपके बिल्डिंग में स्टेयर्स केस क्या होगा, एक स्पेशल रूम होता है जिसमें स्टेयर्स बना होता है। राइज के बारे में बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एंड फॉल के राइजर के बारे में बात करते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स को हम लोग राइज कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या बात होती है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, क्या बच्चे, ग्राउंड फ्लोर है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका जो है ये ग्राउंड फ्लोर है,
कहने का मतलब ये आप मान लेते हैं हम एक समय के लिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले चीज़ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। ये आगे जाके अपना आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि ये चीज़ और आगे फॉलो आउट होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चे, पहले आपने चीज़ को यहाँ से यहाँ तक, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में उठाया। सो स्टेयर्स पर जो आप चढ़ते हैं और उसमें जो आपका वर्टिकल स्टेप्स दिखता है, स्टेप्स का वर्टिकल देखिए, यहाँ से यहाँ कंप्लीट तक एक स्टेप होगा। मतलब कि इस पूरी सिस्टम को देख लिया जाए तो एक स्टेप दे रहा है, फिर यहाँ से यहाँ लेकर के दूसरा स्टेप है, फिर अगर यहाँ से स्टार्ट होगा देख लीजिए आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एक स्टेप का जो वर्टिकल पोजीशन होता है दैट विल बी योर राइज। आप ये भी जान सकते हैं बच्चे कि ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन ऑफ ए स्टेप विल बी नोन एज योर ट्रेड। व्हाट ट्रेड कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेड है। इस प्रकार से इस स्टेप में ये ट्रेड है। तो दो ट्रेड के बीच का जो कंस्ट्रक्शन होता है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, राइज बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या राइज, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका राइज हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, ये आपका राइज हो गया। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइज और राइजर दोनों में डिफरेंस की बात नहीं है, दोनों एक क्वाइट सिमिलर टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो राइजर क्या है, द वर्टिकल और फ्रंट पोर्शन ऑफ स्टेप्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये सामने वाला स्टेप जो पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स राइजर। और ये जो है स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका भी, ये भी राइजर भी है। तो राइजर और राइज में मच मोर डिफरेंस नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं एक प्रकार की चीज़ें कि राइज जो होगा स्टूडेंट्स, राइज वो पूरी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि राइजर जो चीज़ होती है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको कि राइजर राइज से कैसे अलग होता है, थोड़ा देर में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी तक के लिए इतना समझिए कि राइज और राइजर में डिफरेंस नहीं होता है। अभी तक के लिए इतना समझिए, 5 मिनट, अगले 5 मिनट में बताऊंगा इस चीज़ को। चलिए स्टूडेंट्स, फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। फ्लाइट के बारे में आप स्टूडेंट्स क्या होता है जानते हैं कि जहाँ से आप चढ़ना शुरू करते हैं, समझ लीजिए यहाँ से हम चढ़ना शुरू किए, यहाँ पर चढ़ना शुरू किए तो यहाँ पहुँचे तो लैंडिंग आ गया। क्या आ गया, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। तो स्टूडेंट्स, तो एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल के बीच का जो स्टेप्स का एक प्रकार का सीरीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, द सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप बिटवीन टू लैंडिंग्स। दो लैंडिंग्स के बीच का कंटिन्यूस स्टेप का जो सीरीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, फ्लाइट बोलेंगे। अब बात है स्टूडेंट्स, लैंडिंग क्या होता है, द लेवल प्लेटफॉर्म बिटवीन टू फ्लाइट्स। दो फ्लाइट्स के बीच में एक लेवल प्लेटफॉर्म होता है लैंडिंग। कहने का मतलब ये होता है, आप जहाँ देखते होंगे डायरेक्शन चेंज करने वाली बात आती है, मतलब कि स्टेयर्स के डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो उसके वहाँ पर हम लोग फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर लैंडिंग। वह उसको हम लोग लैंडिंग क्यों देते हैं, थोड़ा सा सोच लें तो लैंडिंग इसीलिए देते हैं ताकि क्या होगा स्टूडेंट्स कि आराम करने के लिए एक जगह मिल जाए, इट्स फॉर द कंफर्टेबिलिटी पर्पसेस, है ना। आपका स्टेयर्स अच्छा हो इसके लिए हम लोग लैंडिंग देते हैं। तीसरी बात, नेक्स्ट बात है स्टूडेंट्स, हेड रूम, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेयर्स ऑफ स्टेप्स एंड द सीलिंग जस्ट अबव द 8 सीलिंग में भी बॉटम। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं इसको पूरा कर दूंगा, फिलहाल आप देखिए इसको ऐसे, थोड़ी सी नज़र चेंज कर लो। देखो स्टूडेंट्स, बात क्या होती है कि आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। अब यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ऐसे हो गया, यहाँ पर स्टेप स्टार्ट हो गया। यहाँ पर स्टेप स्टार्ट होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप लैंडिंग दे दोगे इतना बड़ा, फिर लैंडिंग के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये चीज़ ऐसे चला जाएगा, फिर जाके यहाँ पर लैंडिंग दे देगा ऐसे, फिर लैंडिंग के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर ये चीज़ ऐसे चलने जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो आप एक स्लैब दे रहे हो, ये स्लैब पूरा कंप्लीट सिस्टम को एक स्लैब मान लो, एक स्लैब ये दे रहे हो,
तो उस दोनों स्लैब के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट विल योर हेड रूम। क्या स्टूडेंट्स, ये है आपका हेड रूम। ये आपका क्या है बाबू, हेड रूम है। स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे कि हेड रूम समझना बहुत आसान होता है। ऐसे समझिए इस चीज़ को कि मान चलिए आप किसी स्टेयर पर चढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है, आप अपने सर के ऊपर देखिएगा तो अगर दूसरा स्टेयर का स्लैब जो दिख रहा है आपका, वो आपको दिख रहा है। कहने का मतलब आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मान चलिए ऐसे स्टेयर पर चल रहे हैं, तो आप ऐसे देखिएगा तो आपके सर के ऊपर क्या होगा, एक प्रकार का सेलिंग होगा। क्या होगा, सेलिंग होगा। हो सकता है कि वो सेलिंग छत का भी हो सकता है वो सेलिंग छत का नहीं हो, लेकिन स्टेयर स्लैब का ही कोई सेलिंग हो। तो उस सेलिंग से आपका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड पर आप खड़े हैं, तो उस सेलिंग से ट्रेड तक के बीच की जो हाइट होती है ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं हेड रूम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हेड रूम बोलते हैं। चलिए, तो बात समझ में आई क्या। सो आपको देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के बाद हम क्या कर रहे थे, सीरीज ऑफ स्टेप्स को बंद कर रहे थे, सो दैट इट विल बी योर वन फ्लाइट। ये क्या हो जाएगा, एक फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक फ्लाइट ये हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के बाद ये दूसरी फ्लाइट हो जाएगी, सेकेंड फ्लाइट। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं इस फ्लाइट को ही उड़ान कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं, उड़ान, कि स्टेयर्स की उड़ान इतनी है। क्लियर है। तो आप बात ये समझ पा रहे हैं क्या। मैं एक चीज़ काम करता हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि मैं स्टेयर्स को आपको एक 3D व्यू बना के दिखाता हूँ। स्टेयर्स का 3D व्यू बना के मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। देखो, तो देखो स्टूडेंट्स, इसको देखने के बाद एक चीज़ और मैं बना रहा हूँ इसमें। सपोज करो कि ये चीज़, ये फ्लोर तुम्हारा ऐसे है, तो तुम देखोगे एक चीज़ को, चलो क्लियर है। चलो अब ज़्यादा मत बनाओ। सपोज कर लो कि एक स्टेप मैं और बना देता हूँ इसमें,
सपोज कर लो यहाँ आने के बाद लैंडिंग है ना। यहाँ आने के बाद लैंडिंग है, तो ये एक लैंडिंग जो है वो इधर चली जाएगी, है ना। सपोज करो कि लैंडिंग इधर की तरफ है, ठीक है। ये तुम्हारा लैंडिंग स्लैब हो जाएगा इस प्रकार से। चलो अब यहाँ से तुम कोई पिलर खड़ा कर देते हो और ये तुम्हारा हो जाएगा पिलर पर सपोर्टेड, ये हो जाएगा। सो इट विल बी योर समथिंग लाइक दिस। चलो ये तुम्हारा क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू स्टेयर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टेयर्स में जो मैं कंपोनेंट अभी समझा रहा था उस चीज़ के लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। दिस इज योर स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ये फेस, वर्टिकल फेस, ये आपका है स्टूडेंट्स क्या, इसको बोलते हैं हम लोग राइज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइज। ये आपका है स्टूडेंट्स ट्रेड, ये वाला जो फेस है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड। क्या बोलते हैं, ट्रेड, TREAD। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि आपका ये जो है आपका है ना ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर या फिर ग्राउंड लेवल कह लो, या फिर ये कहो जो भी कहना है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल होगा वो कह लो। ये स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि स्टेयर का ये जो फेस होगा, इस फेस का नाम होगा इस फेस का नाम होगा स्टूडेंट्स सोफिट। क्या नाम होगा, सोफिट। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा है ना, ये होगा स्टूडेंट्स समथिंग, मान इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, ये एंगल जो होगा थीटा, उसका नाम होता है एंगल ऑफ स्टेयर, एंगल ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो स्लैब होता है, ये स्लैब, इसका नाम होता है वेस्ट स्लैब, WAIST, वेस्ट स्लैब, ठीक है। ये स्लैब भी, इसका नाम भी होगा स्टूडेंट्स क्या, वेस्ट स्लैब। इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं हम लोग, इसमें रॉड लगा के कंक्रीटिंग कर देते हैं, रॉड लगा देंगे कंक्रीटिंग कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका ये वेस्ट स्लैब हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका लैंडिंग, क्या है, ये लैंडिंग है आपका। अब बात है स्टूडेंट्स, ये लैंडिंग थोड़ा और अंदर जाओ, अब बात है यहीं से फिर एक स्टार एक ऐसे खड़ा कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब यहाँ से हम लोग मान चलिए ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े, अब डायरेक्शन मुड़ेंगे ऐसे, अब ऐसे चलना चाहेंगे ऊपर की तरफ, तो फिर ये स्टेप ऐसे चला आता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये चीज़ जो है यहाँ से ऐसे दिखेगा, ऐसे, है ना। अब देखोगा एक और लाइन दिखेगा फिर यहाँ से देखो ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ आप ऐसे घूम जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक एरिया बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब कि सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, स्टेप्स हो रहा है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, फ्लाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लाइट बोलते हैं। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि फिर दूसरी फ्लाइट चालू होगी। अब बात ये है कि मान लीजिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल मिला के क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, एक स्टेप बनाएगा। सो इट विल बी ऑल्सो वन स्टेप, सो इट विल बी ऑल्सो वन स्टेप। इस प्रकार से स्टेयर्स में इसी ये दुनिया चलती है स्टेयर्स की। अब बात होती है स्टूडेंट्स, मैं सारी कंपोनेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, नहीं तो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स हेडरूम के बारे में। हेडरूम आपको समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब लैंडिंग भी समझ में आ गया, फ्लाइट भी, राइजर सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स हैंड रेल को समझिए और नेवल प्रेस को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स आप स्टेयर पर चढ़ते हैं, ऐसे मान चलिए ये स्टेयर जो है स्टूडेंट्स, ये स्टेयर, तो स्टूडेंट्स देखिए ये स्टेयर जो है आप जब इस पर चढ़ना चाहेंगे तो ऐसे तो हवा में हाथ लेके झुला के नहीं जाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइड में इसका एक सपोर्ट आता है, इस पर भी एक लंबा तंबू खड़ा कर दो, इस पर भी एक तंबू खड़ा कर दो, तंबू खड़ा करो इस पर। और क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, इस सब को तंबू पे एक प्रकार का रेलिंग लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर तंबू खड़ा करो, यहाँ पर तंबू खड़ा करो, ऐसा लोहा गाड़ देते हैं इसमें, ये फंसा देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं और इस पर लगा देते हैं एक रॉड ऐसे। दिस इज योर हैंड रेल। क्या इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है हैंड रेल। हैंड रेल क्या करेगा वो, हैंड रेल सपोर्ट करेगा आपको चढ़ने में। अब बात होगा स्टूडेंट्स हैंड रेल का जो पहला सिस्टम होता है, यहाँ पर पहला जो हम लोग डालते हैं ना, पहला लकड़ी, ये जो स्टूडेंट्स
यहाँ पर जो डालते हैं पहला लकड़ी वो बहुत मोटा होता है, यहाँ पर जो डालते हैं वो बहुत मोटा होता है और डेकोरेटेड होता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो है ये है आपका हैंड रेल, है ना, ये है आपका हैंड रेल। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ मोटा लकड़ी होता है इसको ये डेकोरेटेड होता है, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स नेवल पोस्ट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेवल पोस्ट, NAWEL नेवल पोस्ट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है। तो ये आपका हो गया हैंडल, ये हो गया आपका नेवल पोस्ट, क्लियर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग बात जान पाए कि नेवल पोस्ट क्या होता है, हैंडल क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो भी स्टेयर्स की कंपोनेंट संभव थी आपको मैंने उसको दिखाया। अब मैं स्टेयर्स से रिलेटेड कुछ और बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि स्टेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो टाइप होगा स्टेयर्स का वो आपको बहुत आसान होता है, उसको समझना बहुत ईजी है। मैं उसको एक फिगर के माध्यम से समझाया हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहला तो ये स्टेयर होगा कि पहली जो स्टेयर्स की दुनिया होगी उसमें क्या होगा कि मान चलिए एक फ्लोर है और दूसरा फ्लोर ऊपर में है, ठीक है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम लोग कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, स्ट्रेट स्टेयरकेस। मतलब कि ऐसा स्टेयरकेस, मतलब कि ऐसा स्टेयर्स जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग एक ही बार में, यानी कि एक ही स्टेप्स के डायरेक्शन में हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पर चले जाए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चले जाए, तो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स क्या, स्ट्रेट टाइप स्टेयरकेस। तो स्टूडेंट्स आप ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेट टाइप स्टेयरकेस जो होगा तो उसमें लैंडिंग नहीं लैंडिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में अगर सीधे चलता रह जाएगा और पहुंच जाएंगे हम लोग दूसरे लेवल पे, तो हो जाएगा आपका स्ट्रेट स्टेयरकेस। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, लैंडिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लैंडिंग दिया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये स्ट्रेट स्टेयरकेस देंगे कहाँ, तो हम लोग वहाँ देंगे स्ट्रेट स्टेयरकेस जहाँ पर जगह है ना गली वाली है, नहीं मतलब कि जगह अगर जहाँ पर कम बहुत पतली है, नैरो है, वहाँ पर हम लोग स्ट्रेट स्टेयरकेस देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, क्वार्टर टर्न। पहला तो आपको समझ में आया क्या, स्ट्रेट स्टेयरकेस, इसका नाम नोट कर लीजिए पहला का। दूसरा का नाम होगा स्टूडेंट्स क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस। पहली बार ऐसे क्या, अब मतलब पहले अगर सीधे जा रहे थे तो आपका हो गया स्ट्रेट, अब अगर एक बार 90 डिग्री से टर्न मार देंगे तो हो जाएगा आपका क्वार्टर टर्न स्टेयर। सो इट विल योर क्वार्टर टर्न स्टेयर। देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए इसमें। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो ये स्टेयर है जिस पर आप जा रहे हैं, मंजिली ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, अब एक बार में ऐसे घूमिएगा तो देखिए मतलब कि ऐसे जा रहे थे और ऐसे घूमे हैं, तो कितना डिग्री का बेंड है, 90 डिग्री का बेंड है। तो बताओ 90 डिग्री का बेंड कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का बेंड कहने का मतलब होता है 360 का चौथा भाग, क्या 360 का चौथा भाग। सो दैट इट विल योर क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्या क्या क्वार्टर टर्न स्टेयर। फिर इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्ट्रेट था, अब ये हो गया क्वार्टर टर्न। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स तीसरी टाइप की। तो दूसरा टाइप का नाम मेंशन कर लीजिए। तीसरी टाइप के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन नेवल है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हाँ डॉग लेगर भी है। देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, चलिए क्वार्टर टर्न टाइप आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ओपन नेवल स्टेयरकेस क्या होता है, ओपन नेवल स्टेयरकेस। देखिए स्टूडेंट्स, ओपन नेवल स्टेयरकेस में क्या होता है, जैसे कि मान चलिए पहले आप क्या कर रहे थे, ऐसे आए, ठीक है। ऐसे आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले आप ऐसे आए, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से बेंड मार दिए, दिस इज 90 डिग्री बेंड। अब फिर क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर बेंड मार दिए, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बेंड। सो देयर इज 90 डिग्री एंड देयर इज 90 डिग्री। अब जाके आप यहाँ पर छत पर निकल जाइएगा, अपनी छत पर पहुँच जाइएगा। सो ये 90 डिग्री है, अब यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ओपन नेवल स्टेयरकेस ऐसा स्टेयरकेस होगा जिसमें 180 डिग्री के साथ हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बात ये है पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि इसमें दो कंसेक्यूटिव फ्लाइट्स के बीच में, देखिए स्टूडेंट्स, एक फ्लाइट ये है, दूसरा फ्लाइट ये है। अब ये तीसरी जो चीज़ है ना,
एक फ्लाइट ये है आपकी, दूसरी फ्लाइट ये है और ये तीसरी फ्लाइट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दो फ्लाइट्स के बीच में देखिएगा, मतलब कि जो आपका एडजेसेंट फ्लाइट होता है, इस फ्लाइट की एडजेसेंट फ्लाइट ये है, दोनों के बीच में एक प्रकार का है ना कुआं बनता, वेल बनता हुआ दिखाई देगा आपको। सो दैट इट विल योर ओपन नेवल टाइप। ओपन नेवल कहिए या फिर ओपन वेल कहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओपन नेवल स्टेयर भी क्या बोलते हैं और ओपन वेल टाइप भी बोलते हैं इसको, इसमें डिफरेंस नहीं होता है। एक होता है स्टूडेंट्स डॉग लेगेड स्टेयरकेस। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो ये जो टर्म आ रहा है, ये जो चीज़ आपको इसमें गैपिंग दिख रहा है, वो गैपिंग उसमें नहीं दिखेगा, उसमें बहुत कम, मतलब कि यहीं से टर्न मार जाएगा। कहने का मतलब ये जो चीज़ इतना गैप ले रहा है, ये गैप बहुत कम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डॉग लेगेड। क्या बोलेंगे? डॉग लेगेड स्टेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, फिलहाल ये ओपन नेवल था, डॉग लेगेड भी आएगा। और देखिए स्टूडेंट्स दूसरी बात, ये तो आपको मेंशन करना ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, हो सकता है कि कोई बिना, देखिए ये चरहानी था, हो सकता है बिना एंगल बने हुए आप चले जाए, मतलब कि यहाँ पर कर्व के रूप में चले जाए। सो दैट मतलब कि जब आप स्टेयरकेस का जो डायरेक्शन होता है कर्व के रूप में चेंज कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो अगर इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको कहना पड़ेगा वो क्या है, आपका ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस है। नहीं, क्या है? ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस है। सॉरी, मैं स्टेयरकेस यूज कर रहा हूँ, स्टेयर्स नहीं, ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स होगा। अब बात यह है स्टूडेंट्स, बाइफरकेटेड टाइप स्टेयरकेस क्या है? बाइफरकेटेड टाइप कहने का मतलब है कि क्या होता है कि ये है, आप जैसे कि इसमें चढ़े ऐसे, एक इधर चला गया, एक डायरेक्शन इधर चला गया, एक डायरेक्शन इधर चला गया, फिर ये ऊपर जाके मिलेगा ऐसे किसी छत पे, फिर ये ऊपर जाके मिलेगा किसी छत पे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लार्ज टाइप्स ऑफ बिल्डिंग रहता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, लार्ज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। लार्ज बिल्डिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार के स्टेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इसको, ये तो बहुत चौड़ा रहेगा रास्ता, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर बांट देंगे, इसको इधर बांट देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्टूडेंट्स स्टेयरकेस में आ सके। नहीं, एक स्टेयर के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी इस डायरेक्शन के भी लोग आ सके, इस डायरेक्शन के भी लोग आ सके। सो यहाँ पर ये बात है, मतलब कि दो विशेष अपार्टमेंट को कॉमन करने के लिए ये स्टेयरकेस यूज किया जाता है। इसका नाम होता है स्टूडेंट्स बाइफरकेटेड रिटर्न टाइप स्टेयरकेस। देखिए स्टूडेंट्स, एक बाइफरकेटेड रिटर्न टाइप जो स्टेयरकेस होगा, कभी हो सकता है कि आपका ये वर्ड रिटर्न काट दे, तो उस केस में इसका मीनिंग हो जाता है कि ये चीज़ जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ेगा, है ना, लेकिन ये फिर पीछे नहीं मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा फिर, लेकिन ये है ना इधर की दिशा में नहीं मुड़ेगा, तो आपका वो हो जाएगा बाइफरकेटेड टाइप। और बाइफरकेटेड रिटर्न टाइप कहने का मतलब है कि जिस दिशा से गया है उसी दिशा में फिर आने का प्रयास करेगा, मतलब कि इस स्टेप पे नहीं आएगा, दूसरे स्टेप पे आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कि जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ेंगे ऊपर, आप एक वर्टिकली राइज करते जाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका फेसिंग डायरेक्शन था, तो उस केस में आप इधर गए, फिर इसी डायरेक्शन में फिर वापस लौट रहे हैं। हालांकि अब मतलब कि लेवल आपका राइज करके अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन तो आपको वही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बाइफरकेटेड रिटर्न टाइप स्टेयरकेस हो गया। बाइफरकेटेड टाइप इस प्रकार का होगा। कहने बाइफरकेटेड में है ना, ये इधर ही चलता रह जाएगा, बाइफरकेटेड में ये इधर ही चलता रह जाएगा। सो ये सब आपको समझना चाहिए। आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है स्पाइरल टाइप। आप लोग देखते होंगे कि है ना, जो स्टेयर्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऊपर, मतलब कि जिलेबी की आकार का, तो वो स्टूडेंट्स आपका स्पाइरल टाइप स्टेयरकेस होता है। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही देखने में सुंदर लगता रहता है, लेकिन उसको हम लोग तब बनाते हैं जब पैसेज बनानी होती है। जैसे मान चलिए आपको है ना, जैसे कि कोई साफ्ट में सीढ़ी बनाना है, आपकी बिल्डिंग के साफ्ट में सीढ़ी बनाना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको स्पाइरल वाला सीढ़ी बनाना चाहिए, क्योंकि ये कम जगह में बनाने वाला स्टेयर्स है। आप जो स्पाइरल स्टेयर्स है वो बहुत कम जगह में बनता है, मतलब कि जब जहाँ जगह की बहुत लिमिटेशन होती है वहाँ पर हम लोग स्पाइरल वाला स्टेयर बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और होगा इसके ऊपर, है ना, डॉग लेगेड, जिसके बारे में अभी पढ़ा रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, ये बाइफरकेटेड टाइप में क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग जा रहे हैं। अब देखो ऐसे जा रहे हैं, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे जाने के बाद
देखिए ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जाने के बाद या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। सो ये डायरेक्शन आपको किधर होगा, इधर होगा। आपका ये डायरेक्शन गलत दे दिया है, ये डायरेक्शन इधर होना चाहिए, अप डायरेक्शन नहीं। सो दिस इज योर बाइफरकेटेड रिटर्न टाइप में क्या होता है, ये पीछे आ जाता है, नहीं ये पीछे आ जाता है, ये होता है रिटर्न टाइप। मैंने बताया ना कि डॉग लेगेड में गैपिंग नहीं होता, जितना ओपन नेवल में गैपिंग होता है उतना डॉग लेगेड में गैपिंग नहीं होता है। सो देखो इसमें एक फ्लाइट ऐसे जा रहा था, अब फ्लाइट अब डायरेक्शन ये है, अब ऐसे जाएगा, तो बताओ दोनों फ्लाइट के बीच का जो लेटरल गैप है बहुत कम है, ना के बराबर है, खत्म है। तो सो दैट इसका नाम क्या होगा, डॉग लेगेड टाइप स्टेयरकेस। लेकिन ये भी कितना डिग्री से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ चेंज किया, फिर 90 डिग्री यहाँ चेंज किया, तो 180 डिग्री से डायरेक्शन चेंज किया ना। सो अगर ये 180 डिग्री से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये भी ये डॉग लेगेड भी 180 से कर रहा था, और जो ओपन नेवल या फिर ओपन वेल था वो भी 180 से डायरेक्शन चेंज कर रहा था। सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द डायरेक्शन। सो रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद टू टाइप्स ऑफ डाटा। आपको ये बात दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि बात कुछ डिफरेंस नहीं हो रही है, बात सेम ही है, बस और बस क्या हो रहा है, स्पेस के आधार पर ओपन नेवल और डॉग लेगेड हो जाता है। क्योंकि इसका अगर आप प्लान बनाए सेक्शन बनाइएगा तो कुत्ते के आकार का हो जाता है, क्योंकि कुत्ते के टंगरी के आकार का हो जाता है, मतलब कुत्ते के पैर के आकार का दिखेगा। सो दैट इसका नाम हो जाएगा क्या, डॉग लेगेड। मैं इसका प्लान बना के समझाऊंगा आपको, फिर आपको ये पता चला कि कितने डिफरेंट टाइप्स के स्टेयरकेस क्या है ना। अब स्टूडेंट्स बात करता हूँ मैं, है ना, जनरल साइज ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स के बारे में। राइजर्स एंड ट्रेड्स की साइज क्या होना चाहिए, मैं उस पर थोड़ा सा ख्याल व्यक्त करता हूँ आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आप समझ जाएं, अच्छी बात होगी आपकी समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, जिसका नाम है जनरल साइज ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल साइज ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स के बारे में बात किया जाए तो आप जानते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ राइजर्स एंड नंबर ऑफ ट्रेड हो रहे थे, नहीं क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ राइजर्स एंड नंबर ऑफ ट्रेड हो रहे थे। मैं दूसरा ही क्रिएट कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा, क्या पता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक स्टेप्स के पास कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जिसमें मैंने अभी थोड़ा देर पहले बना के दिखाया था आपको, है ना। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे 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 के बारे में बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, एक स्टेप के पास होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस स्टेप को मैं ले लेता हूँ, इस स्टेप को, इसको मैं हिट करना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये आपका वर्टिकल पोर्शन है, दिस इज योर राइज, दिस इज योर ट्रेड, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल पोर्शन, नहीं ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। सो इट विल योर ट्रेड, इट विल योर राइजर। देखिए स्टूडेंट्स बात ये है कि राइजर और ट्रेड के बारे में जो अप्रोक्सीमेशन है, जो आपका ज्ञान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये ऊंचाई है, वर्टिकल डायरेक्शन, ये कुछ ना कुछ ऊंचाई है, नहीं ये क्या है, ऊंचाई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ ऊंचाई होनी चाहिए। ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स ये ऊंचाई हमेशा 150 से लिमिटेड करेंगे हम लोग, 150 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात ये है स्टूडेंट्स, ये जो डायमेंशन है वो क्या है, वो होता है स्टूडेंट्स 250 से लेकर के 300, है ना। आपको मन है तो ज़्यादा भी दे दीजिए, उसमें कोई कमी दो राय की बात नहीं है, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहली बात तो ये आप लोग जाना कि हाँ भाई राइज इतना होगा, ट्रेड इतना होगा, दिस इज योर ट्रेड, व्हाट दिस इज योर ट्रेड, दिस इज योर राइज। अब बात करो कि भाई राइज 150 ही क्यों होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए 150 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, या फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के केस में, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग के केस में राइज की वैल्यू 150 से ज़्यादा नहीं होने के पीछे तात्पर्य ये है कि मान के चलिए कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं चलती हैं, मतलब कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं क्या होती हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। अब सीढ़ियाँ चढ़ने के क्रम में गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको परेशानी नहीं हो, नहीं तो उनको परेशानी नहीं हो उसके लिए उनको कम हाइट वाला सीढ़ियों को चढ़ना जरूरी है। सो द हाइट ऑफ 150 mm इज अ डिजायरेबल हाइट, एंड above this height there may be a problem or there may be a chance of difficulties for the woman who is pregnant,
who is pregnant or who is in the adverse condition or any types of person which have more and more fetal system, जिसके पास ज़्यादा वसा है, मतलब कि ज़्यादा मोटे वो लोग हैं, तो मोटे लोगों को भी ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है. सो दैट वी शुड ऑलवेज कंटेन द आइडिया अबाउट व्हाट शुड बी द कन्वीनियंट हाइट ऑफ द ट्रेड और राइज, height of the rise. So we should have idea about the 150 mm dimension, which is a desirable dimension, and we should always try to maintain this dimension for every residential and the commercial building. If in any case there is a chance that this height can be modified, then we should try to eliminate that one. हम लोग चाहेंगे कि उसको eliminate करें. If there is a chance of the decrement of this types of dimension like 150 to 140, then you can do it and easily you can do it. उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको राइज और ट्रेड की अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता चला. दिस इज ओनली थंब रूल, मीन्स दिस इज ओनली अ थंब रूल दैट, कहने का मतलब ये हुआ कि ये मात्र एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस है जिसको फॉलो किए जाने में ज़्यादा भलाई महसूस होती है. बाकी बात बनाने वाले लोग तो है ना 200 का राइज बनाते हैं, वो उनको कौन रोक सकता है. फिलहाल हम लोग बात किए हुए हैं स्टैंडर्ड डाटा के बारे में, नहीं किसके बारे में स्टैंडर्ड डाटा के बारे में. देखिए स्टूडेंट्स ये आपका स्टैंडर्ड डाटा था, नहीं चलिए. तो कहने का मतलब राइज और जनरल साइज के बारे में बात कर लिया जाए. देखिए स्टूडेंट्स राइज ऑफिशियल बिल्डिंग के लिए 125 से लेकर के 150 mm तक राइज होना चाहिए. रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 150 mm राइज होना चाहिए. ट्रेड के बारे में बात कर लिया जाए तो स्टूडेंट्स देखिए 275 से लेकर 305, 250 से लेकर 275 फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एंड यू कैन डू इट. आप इन तीनों कंडीशन को याद रखना. इन तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर आ जाएगा आपको एग्जाम. एक कंडीशन कोई ना कोई जरूर आ जाएगा आपको एग्जाम में फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इसका नाम रख लो TTI. TTI कहने का मतलब होता है ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट. सो स्टूडेंट्स दिस इज योर ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द राइज एंड ट्रेड, and you have to cover this one in a very very precise manner. आपको इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या. इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत समझदार लोग होते हैं पूछने वाले, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू याद रहना चाहिए आपको. ये ट्रेड और राइज के बारे में एक आइडिया है, उसके अनुसार से हम लोग डिजाइन करते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, आफ्टर सेलेक्टिंग द साइज ट्रेस एंड राइजर देयर नंबर्स कैन बी फाउंड राइट बाय. देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए आप राइज और या राइज कितना देना है वो सिलेक्ट कर लिए, ट्रेड कितना देना है वो सिलेक्ट कर लिए, तो उसकी नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग हमेशा राइज में से अगर एक घटा देंगे तो हमको ट्रेड मिलेगा. क्या मिलेगा? ट्रेड T मिलेगा. अगर राइज में से हम लोग 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ट्रेड मिलेगा. अब बात यह स्टूडेंट्स की राइज कैसे मिलेगा, इस बात को समझिए. राइज कैसे मिलेगा उस बात को समझिए. देखिए स्टूडेंट्स राइज मिलने का एक आसान सा तरीका है कि आप जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, उससे आपको राइज मिलेगा. देखो स्टूडेंट्स मान चलो आपका ये रूम का क्या है, ग्राउंड फ्लोर है. ये मान चलो आपका सीलिंग लेवल ये है, मतलब कि सीलिंग का जो लेवल है ये है सीलिंग लेवल छत का. उसके बाद छत में स्लैब ऐसे ढाला गया ये है. कंप्लीट ढलाई के बाद मतलब कि आपको यहाँ से लेकर, सपोज करिए कोई लड़का यहाँ है, उस लड़का को यहाँ से लेकर के इस छत पर जाना है. ठीक है, यहाँ से लेकर के इस छत पे जाना है. तो बताओ स्टूडेंट्स उसको एक्चुअल डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करना है इन दिस मीडिया, इसको जिसके लिए उसको सीढ़ी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, वो क्या चाहिए बाबू? वो यही डिस्टेंस है कैपिटल H. देखिए स्टूडेंट्स ये कैपिटल H जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये था आपका सीलिंग था, ये आपका सीलिंग है ना. मतलब कि जो आपका जो स्लैब है उसका निचला वाला सरफेस था आपका. ये आपका है रूफ. क्या है? रूफ है, या फिर फ्लोर का, जो भी कहने का मतलब है. रूफ भी हो सकता है, फ्लोर भी हो सकता है. नहीं, फ्लोर होगा क्या कि रूफ होगा. तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये फ्लोर लेवल है आपका, सपोज कर. अब ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ से इस बच्चे को यहाँ जाना है,
तो उसके लिए वो कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये कैपिटल एच ट्रैवल करना पड़ेगा उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड व्हाट एवर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट डिपेंड, व्हाट एवर द डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द राइज, कितना राइज करना है इसको। ये हाइट एच राइज करेगा, कैपिटल एच, जो कि बराबर होगा स्टूडेंट्स किसके, सपोज कर लीजिए कि सेलिंग हाइट आपका दिया हुआ है, दिस इज योर सेलिंग हाइट, मतलब सेलिंग हाइट में अगर मान चलिए हम लोग जोड़ दें इस स्लैब का थिकनेस, ये क्या है बाबू, ये आपका स्लैब, तो अगर स्लैब को अगर हम लोग जोड़ दें तो सेलिंग हाइट में स्लैब को जोड़ दीजिएगा तो क्या ये कैपिटल एच की वैल्यू नहीं दे देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग का जो कंप्लीट हाइट होगा उस कंप्लीट हाइट को प्राप्त करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, राइज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए सेलिंग हाइट प्लस स्लैब कर दिए तो मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल गया, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें, इस पर हमको ऊपर में चढ़ना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट मिल गया है। तो बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक बार कदम बढ़ाए, कहने का मतलब एक राइजर की लंबाई हम लोग अगर फिक्स कर दिए कि क्या है वो 150 है, तो बताइए अगर इन केस टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर 3600 आ गया, मान लेते हैं किसी केस में, तो 3600 में अगर 150 से भाग कर देंगे तो क्या हमको 150 का कितना सेट बनेगा 36 में वो पता नहीं चल जाएगा। कहने का मतलब 3600 में 150 लेंथ के कितने सेट्स बनेंगे उतने राइज होंगे। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ राइजेस हियर, सो जस्ट ट्राई टू कैंसिल आउट, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, देयर इज 24 नंबर ऑफ राइज। क्या स्टूडेंट्स, 24 नंबर ऑफ राइज, नंबर ऑफ राइज लिखो यहाँ पर, नंबर ऑफ राइज। तो बताते हैं यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल सकता है, यहाँ से फॉर्मूला निकल सकता है क्या कि नंबर ऑफ राइज बराबर, या फिर राइजर लिखो, राइज लिखो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ईच राइज का, प्रत्येक राइज का हाइट क्या होगा। सपोज कर लीजिए टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग मुझे 3600 दिया गया था, मतलब कि इंक्लूडिंग कैपिटल एच की वैल्यू हमको दिया गया है 3600, सेलिंग हाइट प्लस स्लैब को वैल्यू दिया गया है 3600 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ईच राइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ राइज 150 दिया हुआ है। अब बात यहीं से आ गई यहाँ पर 24 पे, तो कहने का मतलब ये वैल्यू काटोगे कितना आएगा 24। तो ये है आपका फार्मूला, और इस फार्मूला का तुम याद रखना बाबू, इस फार्मूला को याद रखना। मैं चाहूँगा तो इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, लो इस फार्मूला को याद रखो इस फार्मूला को, याद हो जाएगा कि नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है बाबू क्या कि आप इस चीज़ को याद तब तक रखो जब तक कभी पूरा क्लियर ना हो जाए, क्लियर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस चीज़ को याद रखो। कहने का मतलब है राइज की संख्या निकल गई है, अब राइज की संख्या निकल गई है तो क्या अब हमको निकालना है ट्रेड की संख्या। तो मैंने बताया क्या, नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल्स नंबर ऑफ, यानी कि राइज में से हम लोग 1 घटा लेंगे। तो बताओ राइज की वैल्यू 24 है, तो इस विशेष केस में ट्रेड कितना होगा, 24 में से 1 बराबर 23 होगा कि नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि राइज में से अगर हम लोग 1 घटा लेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या, ट्रेड। तो इन केस यहाँ पर 24 था राइज, तो क्या हो गया 24 में से घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। अगर कहीं 25 राइज रहता तो 25 में से 1 घटा देते तो 24 हो जाता, कहीं 20 रहता तो 20 में से 1 घटा तो 19 रहता। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ राइज और नंबर ऑफ ट्रेड ऐसे निकालते हैं। अब बात यह है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ राइज और नंबर ऑफ ट्रेड की बारे में पता चल गई। अब मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब इन सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आपको ड्राइंग सिखा पाऊँगा, मुझे ये उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं अगले लेक्चर में आपको इस स्पेसिफिकेशंस फॉर स्टेयरकेस जो दिया गया है उसके अनुसार से ड्राइंग सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हुए हम लोग स्टेयरकेस की दुनिया को क्लोज करेंगे। नहीं,
तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टेयरकेस का प्लान करेंगे, स्टेयरकेस का सेक्शनल एलिवेशन खींचेंगे। नहीं तो फिलहाल मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। धन्यवाद, फिर बने रहिए मेरे साथ।